क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों, अपने हिंदी की क्लासें जो क्रमबद्ध तरीके से चल रही है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देखो दोस्तों, आपको हिंदी की क्लासें कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप क्रमबद्ध तरीके से हिंदी की क्लासें देख रहे हो, तो हिंदी की क्लासें कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। और आज की बात करें दोस्तों, तो आज की क्लास रहने वाली है प्रत्येक की। किसकी रहने वाली है दोस्तों? प्रत्येक की क्लास रहने वाली है, और इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ये लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास होगी दोस्तों। और इस 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको पूरा प्रत्यय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो प्रत्यय में आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर ज़रूर। ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर क्लास को अपने अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखो, प्रत्यय की बात हो रही है। तो कल हमने सीखा था दोस्तों कि प्रत्यय, ठीक है। बात करें उपसर्ग, कल उपसर्ग की क्लास हुई थी। उपसर्ग क्या लगता है? किसी शब्द के आगे लगता है दोस्तों। कहाँ लगता है? आगे लगता है। और बात करें अपने प्रत्यय की, तो प्रत्यय किसी शब्द के क्या लगता है? पीछे लगता है। ठीक है दोस्तों। ये चीज़ अपने कल क्लियर कर चुके थे। तो आज पढ़ेंगे प्रत्यय क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो शब्दों के साथ में जुड़कर क्या करते हैं? अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें अपने क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर, यानी प्रत्यय जो शब्द है, ये देखो प्रत्यय, प्रत्यय है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किस किस से? ये देखो, जैसे प्रत्यय, एक सेकंड दोस्तों, अपने देखो प्रत्यय, पर एक सेकंड दोस्तों, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे प्रति, धन, ए। प्रति का अर्थ होता है साथ में। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में। और ए का अर्थ होता है चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? साथ में चलने वाला। अब देखो, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे उपसर्ग के अंदर तो आपने पढ़ा था कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता। अब आप कहोगे सर समझाओ कैसे? तो देखो, बात करते हैं कि समाज धन इक, तो क्या बना? सामाजिक बन गया। क्या बन गया? सामाजिक। तो समाज तो अपने को समझ में आता है, लेकिन इक का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों। जैसे सुगंध धन इत, तो क्या बन गया? सुगंधित बन गया। तो इत क्या होता है? इत कुछ नहीं होता दोस्तों, यानी प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। जैसे भूलना धन अक्कड़, तो क्या बन गया? भुलक्कड़ बन गया। जैसे मीठा धन आस, तो आस क्या होती है? कुछ नहीं होता। मीठा धन आस यानी मिठास। फिर भला धन आई, तो क्या हो गया? भलाई हो गया। ठीक है दोस्तों। तो प्रत्यय क्या लगते हैं? किसी शब्द के पीछे लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हिंदी प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। हिंदी प्रत्यय, अब हिंदी प्रत्यय यानी संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। जैसे न प्रत्यय, यानी बेल धन न, बेल धन न यानी बेलन। चंद धन न यानी चंदन। जैसे आ प्रत्यय, तो मेल धन आ यानी मेला। झूल धन आ झूला। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। अब बात करते हैं दोस्तों विशेषण की। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, यानी आलू। आलू से, यानी आलू क्या है? प्रत्यय। तो दया धन आलू का क्या हो गया? दयालु हो गया। श्रद्धा धन आलू का श्रद्धालु हो गया। जैसे ऊ का, चाल धन ऊ का क्या हो गया? चालू हो गया। डाक धन ऊ का क्या हो गया? डाकू हो गया। ठीक है दोस्तों। फिर अपने बात करते हैं कि हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो दोस्तों, हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा पूछते हैं कि कृत जो प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है? कृत प्रत्यय। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला कौन सा? कृत प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो अपने दोस्तों पहला पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। अब देखो, कृत प्रत्यय किसे बोलते हैं? ये कह रहा है कि वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें अपने कृत प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक इसमें देखो नया वर्ड आया दोस्तों। जैसे देखो, वे शब्द जो क्रिया या धातु, अब क्रिया तो समझ में आ चुका है, लेकिन धातु क्या होती है? यानी वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो देखो दोस्तों, धातु भी अपने समझते हैं कि धातु किसे बोलते हैं। देखो,
जैसे लिख क्या है, धातु है दोस्तों, लिख क्या है, धातु, और अग क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, क्योंकि प्रत्यय किस में लगता है, किसी शब्द के पीछे लगता है, तो ये देखो पीछे आ चुका है। यानी लिख क्या है, धातु है, ठीक है, और अक क्या है, प्रत्यय। तो लिख धन अक से क्या बन गया, लेखक बन गया। और जो लेखक शब्द होगा ना दोस्तों, यानी ये इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, तो ये लेखक बन गया। तो लेखक क्या है, कृदंत शब्द है, यानी नया शब्द है, कृदंत शब्द बन गया। ठीक है दोस्तों, वापिस से एक बार समझो दोस्तों कि लिख का क्या है, धातु है लिख तो, और अग क्या है, प्रत्यय है। लेकिन लिख धन अक से क्या बना, लेखक बन गया, और इसे अपने क्या बोलते हैं, कृदंत शब्द बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अब देखो, जैसे कह धन ना यानी कहना, चल धन ना यानी चलना, सो धन ना यानी सोना। ठीक है दोस्तों, अब देखो कृत प्रत्यय के भेद, यानी कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो कृत प्रत्यय भी भेद आपसे पूछते हैं। देखो दोस्तों, इतने डिटेल से एग्जाम के अंदर नहीं पूछता है, आपको मोस्टली पूछता है कि बताओ इस शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा होगा, या अपने को पूछते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन इनके अंदर इतना डिटेल में जाकर नहीं पूछता है, तो भी अपने क्या है, पढ़ना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जैसे कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, आप कहोगे सर कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, कृतवाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, कृतवाचक कृत प्रत्यय, तो अपने पढ़ेंगे कृतवाचक कृत प्रत्यय। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, अपने डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कृतवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, यानी कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को ही कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो अपने को किसका बोध कराएंगे, कर्ता का, और कर्ता किसे बोलते हैं, किसी कार्य को करने वाला। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे अक, तो अक क्या है, प्रत्यय है, तो अक से कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे लेखक, तो लेखक में अक प्रत्यय है, पाठक में अक प्रत्यय है, नावक में अक प्रत्यय है। जैसे अक्कड़, तो अक्कड़ भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, पियक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, आक यानी तैराक में आक प्रत्यय है, लड़ाक में आक प्रत्यय। आलू, आलू से यानी झगड़ालू, तो झगड़ालू यानी झगड़ा धन आलू का झगड़ालू हो गया। आकू से लड़ाकू। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा कौन सा है, क्रमवाचक कृत प्रत्यय। क्रमवाचक कृत प्रत्यय, तो क्रमवाचक यानी क्रम का बोध कराने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं, क्रमवाचक कृत प्रत्यय बोलते हैं। यानी इसमें अपने को क्रम का बोध कराएगा। जैसे ओना, ओना से क्या हुआ, बिछोना, खिलौना। फिर ना से सूंघना, पढ़ना, खाना। ये सारे के सारे किसको डिनोट करने, क्रम को डिनोट करने। जैसे नी से देखो सूंघनी, छलनी। फिर गा से गाना। तो ये देखो दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने आगे की, देखो तीसरा क्या है, करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, करण यानी साधन, साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय को करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी साधन का बोध होगा। अब देखो साधन का बोध कैसे, जैसे आ में देखो भटका में आ प्रत्यय है, भूला में आ प्रत्यय है, झूला में आ प्रत्यय है। ऊ से देखो झाड़ू में ऊ प्रत्यय, ई से देखो रेती में ई प्रत्यय, फांसी में ई प्रत्यय, भारी में ई प्रत्यय, धुलाई में ई प्रत्यय। फिर न में देखो बेलन में न प्रत्यय, झाड़न में न प्रत्यय, बंधन में न प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, फिर पांचवा देखो जल्दी से, कि पांचवा कह रहा है भाववाचक कृत प्रत्यय, यानी भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन, तो देखो लेखन में अन प्रत्यय, पठन में अन प्रत्यय, गमन में अन प्रत्यय और मिलन में अन प्रत्यय। ती में देखो गति में ती प्रत्यय, रति में ती प्रत्यय और मति में ती प्रत्यय। फिर ए से देखो लेख में ए प्रत्यय है, विचार में ए प्रत्यय, गाय में ए प्रत्यय, लूट में ए प्रत्यय, तोल में ए प्रत्यय। फिर देखो आवा, जैसे भुलावा, दिखावा, बुलावा, इनमें सारों में क्या है, आवा प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, अब देखो कृतवाचक कृत प्रत्यय, जो कृतवाचक प्रत्यय है उसमें से देखो लास्ट भेद कौन सा है दोस्तों, लास्ट भेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो देखो क्रियावाचक कृत प्रत्यय, तो देखो क्रिया का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यानी क्रिया का बोध करेगा। जैसे ता से डूबता, बहता, चलता। या से देखो खोया, बोया। फिर आ से देखो सूखा, भूला। ना से देखो दौड़ना, सोना। ठीक है, इसमें आप भागना भी कर सकते हो, भागना। ठीक है, फिर देखो कर से जाकर, देख कर। तो ये सारे क्या है, क्रिया क्रिया का बोध करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ा था दोस्तों प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय अपने पढ़ चुके हैं, और दूसरा कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या होता है दोस्तों, तद्धित प्रत्यय का मतलब होता है
उसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस से पढ़ेंगे अपने। ये क्या कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कह या कहते हैं या कहलाता है। जैसे मानव, अब देखो मानव क्या है दोस्तों, संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। ये धातु नहीं है। धातु से अपने धातु किस में होते हैं? कृत प्रत्यय में होते हैं। जैसे लिख धन अक लेखक हो गया, तो वो धातु है। लेकिन मानव क्या है? मानव एक संज्ञा है। और मानव धन ता, ता क्या है? प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, तो मानव धन ता से क्या बना? मानवता बना। और मानवता से जो मानवता जो वर्ड है इसको अपने तद्धितांत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं। जैसे देखो, अब थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अच्छा धन आई से क्या बना? अच्छाई बन गया। अपना धन पन से क्या बना? अपनापन बन गया। एक धन ता से क्या बना? एकता बन गया। मम धन ता से ममता बन गया। अपना धन पन से क्या बन गया? अपनापन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के भेद कितने थे। जैसे कृत प्रत्यय के भेद हुए थे 5, वैसे ही तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं, वो होते हैं 8 होते हैं दोस्तों। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय और सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। मैंने कहा दोस्तों इतना डिटेल से आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन अपने प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो जैसे कृत प्रत्यय कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के थे। उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला प्रकार पढ़ेंगे अपने। तो पहला प्रकार कौन सा है? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। तो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय का क्या होता है? जिन प्रत्यय को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध होता है, तो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय बोलते हैं उसे। जैसे जुआ धन आरी, यानी कर्ता का बोध करा रहा है। जुआ धन आरी को क्या बोलेंगे? जुआरी। पान धन वाला का क्या हो जाएगा? पान वाला। चित्र धनकार का क्या हो जाएगा? चित्रकार। ठीक है, फिर देखो भाववाचक। भाववाचक तद्धित प्रत्यय यानी भाव प्रकट होता है। भाववाचक में आपको सीधे से याद रखना है कि भाव प्रकट होगा। जैसे बुलाव धन आ यानी बुलावा, ऊंचा धन आई से ऊंचाई, छुट धन आरा से छुटकारा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो संबंधवाचक। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय यानी संबंध का बोध होगा। तो देखो नाना धन हाल ननिहाल हो जाएगा, ससुर धन आल ससुराल हो जाएगा, चाचा धन एरा का हो जाएगा चचेरा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो दोस्तों गणनावाचक। चौथा क्या है? गणनावाचक तद्धित प्रत्यय यानी गणना का बोध होगा। इसमें काउंटिंग होगी दोस्तों। जैसे पह धन ला पहला हो जाएगा, दूस धन रा दूसरा हो जाएगा, सात धन वा सातवां हो जाएगा, चौधन था चौथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो फिर पांचवा कौन सा है दोस्तों? पांचवा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो गुण यानी गुण का बोध होता है इसमें। किसका बोध होता है? गुण का बोध होता है। जैसे मीठा धन आस, तो मीठ धन आज से क्या हो गया? मीठा हो गया। इतिहास धन इक का हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाएगा। गुण धनवान का गुणवान हो जाएगा। ठीक है, सज धन इला से सजीला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो छठा क्या कह रहे हैं? छठा कह रहा है अपने को कि स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय यानी स्थान का बोध होता है। जैसे जर्मन धन ई से जर्मनी, तो जर्मनी क्या है? एक स्थान है। चाय धन वाला चाय वाला, जयपुर धन ईया जयपुरिया, फिर कलक धन तिया कलकतिया। ठीक है दोस्तों, फिर देखो सातवां, एक सेकंड दोस्तों, सातवां क्या कह रहा है अपने को? देखो सातवां ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय यानी लघुता, प्रियता और हीनता का बोध होता है इसमें। किस किस का? लघुता, प्रियता और हीनता का बोध होता है। जैसे ढोल धन कर ढोलक हो जाएगा, खाट धन ईया खटिया हो जाएगा, बच धन वा बचवा हो जाएगा, ठाकुर धन आ ठकुरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज का जो ये लास्ट है दोस्तों, आठवां सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय यानी दो शब्दों से बनने वाले शब्द में समानता का बोध होना। ठीक है दोस्तों, वापस पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय दो शब्दों से या दो प्रत्ययों से बनने वाले शब्द में समानता का बोध होना। जैसे सुन धन हरा, तो क्या हो गया? सुनहरा हो गया। पीला धन सा यानी पीला सा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों इस क्लास में अपने देखो पहले पढ़े थे प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यय क्या लगते हैं? किसी शब्द के पीछे लगते हैं, ये बात सीख ली अपने। फिर पढ़े थे अपने कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्यय के प्रकार होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय
और दूसरा कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, और तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, धातु और प्रत्यय मिलकर क्या बनते हैं, कृत प्रत्यय बनते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में प्रत्यय लगता है। ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको प्रत्यय की क्लास पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपके पास में किसी भी कंपटीशन की अगर कोई भी गाइड है या बुक है, तो उससे आप क्या करो, प्रत्येक के जो सवाल है, प्रत्येक के कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा हल करो, ताकि आपकी जो ये जो आपने क्लास ली है, इस क्लास से आपको और ज़्यादा मतलब इम्प्रूव होगी। ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे से आगे अपने बहन भाइयों को शेयर करना दोस्तों। ठीक है। तो अब अपने करते हैं क्लास एंड।